अच्छा अच्छा, अरे वाह अरे वाह। 50 मुद्राएं हमारे लिए और 50 मुद्राएं हमारे साथी कलाकार जो नीचे से कमेंट्री कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और क्या, सबसे ज्यादा मेहनत तो हम ही लोग कर रहे हैं। चलो किसी तो ने इनके लिए भी भैया हमारे संतोष तोमर भैया आपकी ओर से हैं। भाई साहब ने थोड़ा सा समय का प्रतिबंध लगाया है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जब गीत लंबा आ जाता है तो उसका जवाब भी वैसा ही देना पड़ता है। और क्या, कुछ प्रसंग बताने पड़ते हैं, कुछ अपनी बात रखनी पड़ती है, कार्यक्रम सजाना पड़ता है। और क्या, पुरस्कार भी बोलने हैं, साउंड भी सही कराना है। और क्या, और इनको भी बोलना है। तो 2 4 5 मिनट अगर ज्यादा लग जाएं तो कोई सजा मत दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा बस। इसी का पैसा लेते हम लोग बोलने का। काहे का? आइए एक छोटा सा गीत मेरी ओर से। लाओ 50 लाओ पहले। नगला बाजार से आए भैया पिंकू मिस्त्री जी, आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। पिंकू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ हाँ ठीक। आपस में मत लड़िए भैया, हो सकेगा हम आधे घंटे में ही कार्यक्रम पूरा करेंगे। मैंने इसीलिए कहा 2 4 5 मिनट अलग से समय दे दीजिए पुरस्कार का जोड़कर, तो उसमें हाँ ठीक बाबू धन्यवाद। गीत बड़ा सरल दे रही हूँ और गीत की धुन भी बड़ी आसान है। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया कि मेरे अच्छे बाल बहुत सुंदर। धुन बताने में बहुत समय नहीं लूंगी, बस फिल्मी टुकड़ा सुन लीजिए। सुन लीजिए, फिल्मी गीत कह रहा है क्या? मौसम है सुहाना के जीना लगे, मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना, साथिया नहीं जाना ये जीना लगे, साथिया नहीं जाना ये जीना लगे। छोड़ो आना जाना। एक बार जोरदार तालियां हमारे जीतू भाई साहब के लिए बजा दीजिए। और क्या, जोरदार तालियां, ऐसे नहीं मिलकर बजाइए, कोई सम्मान करने आए तो उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। और क्या, ये हमारे बहुत काम के आदमी हैं। अभी मैंने उधर से सुना, हमारे भैया ने, दिनेश भैया ने परिचय दिया कि जीतू भैया हमारे लखनऊ में रह रहे हैं और सम्मानीय ब्रजेश पाठक जी के साथ आपका रहना सहना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग भी लखनऊ बहुत जाते रहते हैं क्योंकि कानपुर लखनऊ बहुत पास है, ज्यादातर कार्यक्रम भी उधर ही लगे रहते हैं। तो जीतू भैया आपने जो स्वागत सम्मान किया है, परमात्मा आपका पग पग पर सम्मान करे। और क्या, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रही हूँ। सुनिए के छोड़ो आना जाना के जीना लगे, हमारे दादा ज्ञानी जी एक लाइन बहुत अच्छी गाते थे, ऐसा जीना भी क्या जीना जिसमें जीना लगे। वाह, यही जवाबी है, यही आनंद है। लेकिन जरा गीत सुनिएगा। और क्या, जवाबी बहुत कांटे की होगी, बहुत कांटे की। 5-10 मिनट तो तुम ही लोग लिए, देख रहा हूँ कितनी तेज तेज भाग रहे हैं। अब गीत सुनिए, सुनिए, गीत में कुछ नहीं है, बस गीत की विशेषता है। कुछ पुरस्कार हैं भैया। रविंद्र गौर जी नगला दुली से आप आए हैं, आपने एक फरमाइश की है, कोशिश करूंगी पूरी हो जाए। और 101 मुद्राएं
बड़ौरा से आए भैया छोटे यादव जी, आपकी तरफ से हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। अरे वाह। नगला दूली से आए भैया अवनीश यादव जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं मेरे लिए और हमारे साहिल भैया के लिए भी 101 मुद्राएं हैं। हृदय से धन्यवाद है। भोलेनाथ आपका कल्याण करें। कट्टी सुन लीजिए, सुनो। उसके बाद जो पुरस्कार नीचे रखे हैं वो बोलूंगी, नहीं तो समय के लिए बहुत ज्यादा फिर हो जाएगा। है? आप सुनो होता 2020 यानी कि आईपीएल समोसे के साथ बुकुनू। हेलो हेलो हेलो। आइए, आपने एक बहुत अच्छा प्रसंग गाया है, बहुत अच्छा गीत था। जो गीत अच्छा है उसकी तारीफ करूंगा, बहुत अच्छा गीत था। आइए, मेरी ओर से प्रयास है, 51 रुपए का आशीर्वाद इस जवाब पर मोहर लगाई अपनी दादाजी ने दिया है। तो चाहे बार जोरदार तालियां बजा करके दादाजी का सम्मान करना है, जोरदार तालियां बजा दें। गीत बना आपका साथिया नहीं जाना के जीना लगे। अरे मौसम है सुहाना, अरे मौसम है सुहाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। आइए, 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आदरणीय हमारे केएस म्यूजिक आदरणीय हमारे संजय चाचा जी की ओर से प्रदान हो रहा है, जो इस कार्यक्रम को लाइव चला रहे केएस म्यूजिक एचडी चैनल पर। केएस म्यूजिक एचडी चैनल पर लाइव चला रहे, उनकी तरफ से प्रदान हुआ है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद छोटा सा यूट्यूब चैनल है, ममता चैनल रायबरेली, आदरणीय भैया आदर्श तिवारी जी, उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दें भैया के लिए। ममता चैनल रायबरेली, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मौसम जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। गीत बड़ा अच्छा सा था। और 51 रुपए का आशीर्वाद जीतू भाई की तरफ से प्रदान हो रहा है, धन्यवाद। आइए सुनेगा। जन्म से मृत्यु तक है कच्चा धागा बंधा, क्या बात है। जन्म से मृत्यु तक है कच्चा धागा बंधा, कोई तोड़ नहीं पाए ऐसा धागा बंधा। बस यही अंतर है, कोई तोड़ नहीं पाए ऐसा धागा बंधा। वाह। और ऊपर की लाइन कह रही है जन्म से मृत्यु तक है कच्चा धागा बंधा। वाह। अब बताइए, जब कच्चा धागा है तो वो टूटेगा या नहीं टूटेगा? अगली लाइन कह रही है कोई तोड़ नहीं पाए ऐसा धागा बंधा। जैसे चलो ठीक है, बढ़िया गीत। और माँ बेटे का बेटा जब पैदा होता है, जब माँ बेटे के द्वारा जब धागा बनता है तो वो धागा कच्चा नहीं बोला जा सकता ना बेटा ना, क्योंकि माँ बेटे का तो जन्मों जन्मों का नाता है। और उधर जब पत्नी का जब प्यार होता है, पत्नी की जब शादी होती है तो वहां कहते हैं 7 जन्मों तक का वो नाता होता है। हाँ, उस धागे को कच्चा नहीं बोल सकते। बहन जी क्या बोल सकते हैं इसको? बड़े भावों में पन के बड़ धागा बंधा। क्या बात है। बड़े भावों में पन के बड़ धागा बंधा, और वो कच्चा धागा नहीं हो सकता।
सच्चा धागा है। अगर किसी से किसी का रिश्ता जोड़ा जाए तो कच्चा नहीं, अगर धागा बांध करके ही रिश्ता जोड़ा जा रहा है तो वो कच्चा धागा नहीं हो सकता। जिया बेटा, वो सच्चा धागा है, जीवन में सच्चाई रूपी वाला धागा है। तब कहना पड़ा क्या? अरे कच्चा नहीं है वो सच्चा धागा बड़े भावों में बड़े बड़े धागा बड़े भावों में अस्थि विसर्जन तक इनका गीत आया था। अस्थि विसर्जन होती है वहां तक, लेकिन अस्थि विसर्जन क्योंकि आदमी का जब देहांत हो जाता है तो अस्थि विसर्जन को आदमी बीच में ही करके आ जाता है। अब गंगा जी तो आदमी बीच में ही अस्थि विसर्जन करने के लिए चला जाता है, 8-10 दिन उस 13 दिन के बीच में ही अस्थि विसर्जन करने के लिए चला जाता है। लेकिन उसके बाद एक क्रिया और बाकी रह जाती है, एक क्रिया और बाकी रह जाती है। वो रहती क्या, सुनेगा? अरे तेरे दिना बीते सभी के दिल भावरी रे। जब तेरे दिन बीत जाते हैं, जब त्रयोदशी संस्कार होता है, तब क्या होता है? तेरे दिना बीते सभी के दिल के भावरी रे हुए संस्कार पूरे नियम के साथ में। सभी संस्कार पूरे नियम के साथ हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता दादा? क्या? आराधना पितृ साधना में, आराधना में विधि पितृ साधना में एक नेक कच्चा धागा बांधे हाथ में। जब त्रयोदशी संस्कार होता है तो आराधना होती है, वहां पर एक नेक कच्चा धागा बांधा जाता है, जो पट्टी बोलते हैं जिसको, वो होती है कच्चे धागे की बात। और ये 501 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद इस सभा पर मोहर लगाई आदरणीय भैया राजीव तोमर जी नगला खंगर, उनकी तरफ से विधान हुआ। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भैया का सम्मान कर दो, जोरदार तालियां बजा करके। धन्यवाद। जिया तोमर जी, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। अरे आराधना में विधि पितृ साधना में एक नेक कच्चा धागा बांधे हाथ में। अरे धागा जैसे सोने पे सुहागा बंधे, धागा जैसे सोने पे सुहागा बंधे, बड़े भावों में बन के बड़ भागा बढ़े। अब उसी जीवन के क्रम में एक धागा रह गया आपसे, वो धागा मैं बता रहा हूं। उसी कच्चे धागे की खासियत है क्या? उस कच्चे धागे को सबसे ज्यादा महत्व कब देते हैं हम लोग, और क्या होता है, सुनेगा? गाज कर में साजे, एक गाज भी बनती है, कच्चे धागे में आती है गाज जो होती है। अब आएगा त्योहार जब गाज बांधी जाएगी। गाज कर में साजे अंक बाहों में विराजे, कोई मोल ना ये बंधन अनमोल का हो। चलते ही आगे वो भी हैं कच्चे धागे। और देखो एक लाइन की ताली सुनने ना इस जवाब पर बजने के लिए जा रही है बहन जी। कोशिश कर रहा हूं आपका छोटा भाइयों, कोशिश है मेरी ओर से। अब वो कच्चा धागा कहां बनता है, कहां पर पूजा होती है उसकी, सुनेगा? अरे चलते ही आगे वो भी हैं कच्चे धागे, कच्चे धागों का पूजन पूजे होलिका। जब होलिका होती है, जब घर में होलिका मनाई जाती है, जो आपने देखा होगा जो बनाई जाती है, उनके ऊपर एक कच्चा धागा बांधा जाता है। सही कह रहा हूं भैया? जब होली पूजी जाती है उससे पहले एक कच्चा धागा बांधा जाता है, तब होता क्या है, सुनेगा?